हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय, और इस चौथे अध्याय में भगवान पूरी भगवत गीता के बहुत ही न केवल गुह्यतम बल्कि कई ऐसे सिद्धांत हैं जिनको गुह्यतरम कहा गया है। और ऐसा ही श्लोक हम आज लेंगे जो कि भगवत गीता के विभिन्न श्लोकों में से बहुत ही गुह्य और रहस्यमय श्लोक बताया गया है। चौथे अध्याय का ये 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो ये जो श्लोक है हमारे भगवत गीता के कई जो आचार्य टीकाकार हुए हैं उनके अनुसार ये एक श्लोक हमारे दिमाग की कसरत है। तो आप तैयार रहिए, आज बुद्धि की कसरत होने वाली है। यहाँ पर भगवान इस श्लोक में हमारे सामने एक रहस्य रखे हैं, एक पहेली रखे हैं बुझाने के लिए। इंग्लिश में जिसको कहते हैं एनिग्मा। This is one of the most enigmatic shlokas of Bhagavad Gita. रहस्यमय, गूढ़। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि ऐसे पेचीदे सिद्धांत समझने की आवश्यकता क्या है, और वो भी रणभूमि पर भगवान अर्जुन को, जबकि शंख बज चुके हैं और शंख बजने के पश्चात ऐसे पेचीदे सिद्धांत कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वो बुद्धिमान मनुष्य। समझ में आया? तो ऐसे पेचीदे सिद्धांत भगवान अर्जुन को, वो भी रणभूमि पर, क्यों बता रहे? तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। परंतु सबसे पहले ये प्रश्न हमारे जहन में उठता होगा कि भाई हम लोगों के लिए थोड़ी सरल भाषा में क्यों नहीं भगवान ने बताया कि भाई ठीक है, जैसे वो किसी ने निकाल लिया है ना गीता का सार, कि अपने अनुसार गीता रच दी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो फिर क्यों गीता पढ़े भाई? तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं एक सुंदर श्लोक में, सिद्धांत चित्ते बोलिया न कर आलस। ये सिद्धांत को समझने में कभी आलस नहीं करना है। और ये हमारे लिए बोल रहे हैं, कलयुग के जीवों के लिए। यहां होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यदि भगवान श्री कृष्ण में हमें सुदृढ़ता, दृढ़ निश्चितता ये प्राप्त करनी है
तो उसके लिए केवल इतना समझना काफी नहीं है कि वो मोर मुकुट बंसी वाला जो वृंदावन में गाय चराता हुआ, रासलीला रचाता हुआ, माखन चोरी करता हुआ, अब वो मेरे मन को हर रहा है। परंतु ये सब बातें, ये इसका साक्षात्कार होने के लिए सबसे पहले उन भगवान का सिद्धांत। इसलिए श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि हमारे लिए वृंदावन कृष्ण से पहले महाभारत और द्वारका के कृष्ण को समझना सैद्धांतिक रूप से जरूरी है। और अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जो महाभारत के कृष्ण हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो मेरी इस भगवत गीता को अपनी बुद्धि से पूजता है, कैसे? इस प्रकार से, जैसे पिछला जो श्लोक जिसके अंदर भगवान ने 3 बार बोला बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम, समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। भगवान ने केवल ये नहीं कहा कि पढ़ना केवल जरूरी है। एक है गीता को पढ़ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को भी पूछा करते थे, आर यू स्टडिंग माई बुक्स? तो एक डिसाइपल ने प्रभुपाद को कह दिया, यस प्रभुपाद, आई हैव रेड योर भगवत गीता, डिड यू स्टडी इट? एक है पढ़ना और एक है अभ्यास करना, है ना। जैसे कि बच्चों को माँ बाप स्कूल की किताबों के विषय में क्या वर्ड यूज करते हैं? मराठी में क्या बोलते हैं आप लोग? अभ्यास कर, है ना। अभी न्यूज़पेपर आता है रोज, उसको कोई बोला नहीं जाता है कि न्यूज़पेपर का अभ्यास कर। न्यूज़पेपर बस पढ़ा जाता है उसका। आजकल तो करते हैं लोग, अभ्यास करते हैं न्यूज़पेपर का, 2-2 घंटे लगाते हैं। कई बार तो इतने न्यूज़पेपर आते हैं कि जितने सारे एडिशंस की, और सब में एक प्रकार की, जैसे मैं बता रहा था हमारे सेमिनार में कि न्यूज या न्यूज़पेपर का डेफिनेशन क्या है? ओल्ड थिंग्स हैपनिंग टू न्यू पीपल। न्यूज़पेपर क्या है? ओल्ड थिंग्स हैपनिंग टू न्यू पीपल। तो उसे केवल पढ़ना है, वो भी इतना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे कि कोर्स की किताबें होती है, क्या अपेक्षित है? स्टडी करना है, उसका अभ्यास करना है, अर्थात केवल रट्टा नहीं मारना है, समझना है उसको। और जब तक समझोगे नहीं तब तक उतार नहीं पाओगे। नहीं तो फिर होता क्या है कि जो लोग केवल रट्टा मारते हैं, उसको फिर एक वर्ड कहीं यहीं वहां भूल गए तो फिर एग्जाम में बार बार उसको रिपीट करते हैं। हाँ, मछली जल की पानी है, मछली 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 जल की रानी है, मछली जल की रानी है, आगे भूल गए। जीवन उसका, अगर वो पानी याद नहीं आएगा तो फिर मुंह सूख जाएगा कि क्या था वो, अगला वर्ड क्या था, अगला, उसके बाद, क्योंकि उससे कनेक्टेड होता। तो इसलिए जब यहां पर भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय में कि जो इस भगवत गीता का विश्लेषण कर कर, इसलिए हमने 9 सेशंस लिए थे पिछले श्लोक। कितने याद? 9 सेशंस लिए थे, क्योंकि भगवान ने तो 3 बार बोला, तो भगवान सोच रहे थे कि समझ जाएंगे ये लोग 3 बार, लेकिन हमको उसको 3x3 करना पड़ा, है ना। क्योंकि कलयुग की बुद्धि है, इसलिए कलयुग की बुद्धि के विषय में कहा गया है कि वो सब अब मंद दिशा में जा रही है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में जो उन्होंने कहा, सिद्धांत बोलिया चित्ते न कोरे आलस, इहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसलिए यदि हमें सैद्धांतिक रूप में तत्वतः भगवान श्री कृष्ण को जानना है, इसलिए तैयार रहिए। ये जो श्लोक आज का है, ये श्लोक हमें एक, जिसको बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण का ये एक इंटेलेक्चुअल मास्टरपीस है।
कि ऐसे ऐसे दार्शनिक फिलोसोफर्स इस श्लोक के ऊपर, उनको जो बहुत ज्ञानी टाइप होते हैं ना, उनके लिए ये इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन है। उनको एक बुद्धि के स्तर पर उनको इसमें किक मिलता है, इस श्लोक को समझने में और समझाने में। देखिए हमें मिलता है क्या। तो पिछले श्लोकों से संबंध, तो 16वें श्लोक में भगवान ने कहा 2 प्रकार के कर्म हैं जिनको समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। फिर 17वें श्लोक में भगवान ने कहा, क्योंकि अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि केवल 2 प्रकार के, तो भगवान ने कहा कि हाँ एक्चुअली 3 प्रकार के, मैं थोड़ा और इलैबोरेटली तुम्हें बताना चाहूंगा। 3 प्रकार के जिनको न केवल समझना अत्यंत कठिन है अपितु अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तब देखो कि हमारे आचार्य वो किस प्रकार से इन श्लोकों की श्रृंखला का कनेक्शन समझाते हैं कि 16वें श्लोक में भगवान ने कह दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, और फिर उसके ठीक अगले श्लोक में भगवान ने कह दिया कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो अत्यंत गहन भी है, मुश्किल भी है। तो अब अर्जुन थोड़े से मायूस हुए। तो यदि ये इतना महत्वपूर्ण है और इतना मुश्किल है समझना, और आप कहते हो कि बुद्धिजीवी जो हैं, अर्थात योद्धा नहीं, मैं तो योद्धा हूं, मैं कोई ज्ञानी थोड़ी हूं। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं कोई पोथी पढ़ने वाला ज्ञानी थोड़ी हूं, मुझे तो बस युद्ध लड़ना आता है। तो अर्जुन मायूस हो गए। तो फिर क्या ये भगवत गीता मेरे लिए है कि नहीं, क्या मैं बुद्धिमान कभी बन पाऊंगा कि नहीं? इसलिए ये आज का श्लोक, जिसके अंदर भगवान कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों में वास्तविक रूप में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। ऐसे तो बहुत सारी डिग्रियां लोगों की होंगी। भगवान एक व्यंग यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यंग क्या है? सरकाज़म है कि कलयुग में बहुत से पढ़े लिखे अपने आप को कहेंगे, परंतु इस श्लोक को जिसने समझ लिया है वो है वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति। तो हमारे चर्चा के विषय इस श्लोक पर इस प्रकार से होंगे कि शास्त्र में ये जो रहस्यमय एवं गूढ़ बातें वर्णित है, ये क्यों वर्णित है। जैसे कि हमने प्रश्न लिया था, तो इसको और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है। फिर जो इसका मेन इस श्लोक का मुद्दा है, कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म को कैसे समझे। सभी मनुष्यों में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। युक्त, भगवान ने ये जो शब्द इस्तेमाल किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसके अंदर भी एक रहस्य छिपा हुआ है। और सर्व कर्म कृत, ये शब्द की व्याख्या। तो सबसे पहले जो पहला मुद्दा कि शास्त्र में ये रहस्यमय एवं गूढ़ बातें क्यों वर्णित है। सबसे पहला कारण, ताकि सर्वसाधारण जीव हम जैसे वो असाधारण भगवान और उनके तत्वों जानने की जिज्ञासा करें। देखिए, हम मनुष्यों में बाय डिफॉल्ट जो बुद्धि है वो ऐसी है कि जैसे ही हमारे सामने कोई पजल या कोई रहस्यमय बात आ जाती है तो तुरंत हमारी जो बुद्धि है वो जिज्ञासु हो जाती है जानने के लिए। तो हमारी जिज्ञासा को इंस्टिगेट करने के लिए शास्त्रों में ऐसी गूढ़ बातें या रहस्यमय बातें बताई गई। जैसे मुझे याद है, मैं बंबई में ये यूनिवर्सिटी कॉलेज, इसमें जब मैं सेमिनार्स दिया करता था तो वहाँ पर मुझे बताया गया था वहाँ के अथॉरिटीज़ ने कि आप यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे अलग अलग उनके
डेवलपमेंट के लिए, उनके एकेडमिक्स को इंप्रूव करने के लिए सेमिनार्स दीजिए। तो फिर कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स मुझे चुनने पड़ते थे। तो एक साल तक मैंने, जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट टॉपिक्स होते हैं, बेसिक टॉपिक्स होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, माइंड कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इत्यादि, तो ये सब मैंने लिए। फिर एक साल हो गया, उसके बाद फिर वो थोड़े सीरियस हो गए बच्चे कि उनको अब और थोड़े, जैसे कि हम लोग अभी डिटेल में जा रहे हैं भगवत गीता के, तो उनको ऐसे कुछ टॉपिक्स चाहिए थे या ऐसे कुछ विषय चाहिए थे जिसके अंदर वो भागवत के बारे में समझें कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन फिर उधर की अथॉरिटीज ने कहा था कि आप क्योंकि वहां पर पोस्टर लगाने पड़ते थे, हर हफ्ते पोस्टर लगते थे। सोचो, वीकली प्रोग्राम के लिए पोस्टर। यहाँ पर हम लोग कभी 2-3 महीने में कोई सेमिनार होता है तो हम लोग कुछ पोस्टर लगाते हैं, वहां पर हर हफ्ते 6 पोस्टर पूरे कॉलेज कैंपस में हम लगाते थे। तो फिर मैंने शुरू किया, एक सीरीज शुरू किया, पोस्टर लगवा के शुरू किया। तो अभी भी मुझे याद है उसके कुछ टॉपिक्स। पहला टॉपिक मैंने लिया था, पोस्टर बनाया, उसके अंदर बड़े अक्षरों में लिखा, इंग्लिश में था, जॉज। बस टाइम, वेन्यू, डेट। भर भर के लोग आए, कईयों को लगा कि कोई जॉज मूवी दिखाने वाले हैं। एक हॉलीवुड मूवी थी जॉज, तो उसमें इतने बड़े अक्षरों में, अलग फॉन्ट में, केवल जॉज। अब ये आपके सामने एक पहेली है, बताइए। भागवत की स्टोरी सुनाई है मैंने उसमें, गजेंद्र की स्टोरी थी वो। जॉज मतलब जबड़ा। तो गजेंद्र का पैर जो कि मगरमच्छ के जबड़े में गया, तो वहां पर भर भर के वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनको लगा पॉपकॉर्न वगैरह लेकर आए वो लोग, उनको लगा। और वहां पर जो हमको वेन्यू दिया था वो एकदम ऐसे अच्छा खासा उनका रेक रूम, तो उनको लगा कि ये जॉज मूवी दिखाने वाले हैं। तो उधर ऐसा स्पीकर वेकर का भी नाम कुछ नहीं था, केवल जॉज, डेट, टाइम, वेन्यू ऐसे। वहां पर आने के बाद देखें स्क्रीन वीन कुछ नहीं है, उस समय ये सब नहीं यूज करते थे हम, तो स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं है, ये बैठा हुआ है। तो उनको लगा शायद हो सकता है कि ये हरे कृष्णा का प्रोग्राम बंद होने के बाद में शायद पिक्चर शुरू होगी। होता है ना कि आजकल वो मूवी से पहले वो लोग कुछ ऐसे दूसरा कुछ दिखाते हैं, जनगण मन वो सब होता है। तो ये सब पहले इनका एंथम हो रहा होगा, उसके बाद में फिर एक्चुअल मूवी चालू होगी। तो वहां पर फिर हमने जॉज के ऊपर गजेंद्र की कथा, फिर उसके अगले हफ्ते टॉपिक था द ग्रेट एस्केप। द ग्रेट एस्केप। बुझाओ बुझाओ पहेली बुझाओ, आज दिमाग की कसरत है आप लोगों की, बोल दिया था मैंने पहले। अजामिल की कथा, द ग्रेट एस्केप। फिर एक टॉपिक लिया मैंने, द एंग्रीएस्ट यंग मैन, नरसिम्हा लीला। तो जब इस प्रकार से रहस्यमय टॉपिक एडवर्टाइज किए गए तो मैंने देखा ज्यादा क्राउड आता था कि क्या है। एंग्री यंग मैन तो सुना था, एंग्रीएस्ट यंग मैन कौन है? ग्रेट एस्केप, जॉज, एक था मनी यू श्रंक माई कॉन्शियसनेस। तो ये 11वें स्कंद के ऊपर अपने अवंती ब्राह्मण की कथा, जिसके ऊपर पैसों के वजह से अवंती ब्राह्मण के जीवन में क्या क्या हुआ, तो मनी यू श्रंक माई कॉन्शियसनेस, जॉज इत्यादि, ये सब कुछ। तो ये जो ऐसी रहस्यमय बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गूढ़ चर्चाएं हुई हैं हमारे, जैसे कि भागवत में, पुराण में, महाभारत में इत्यादि। तो ये पहला कारण। अब दूसरा कारण कि जब ऐसे रहस्यमय सिद्धांतों को हम समझने जाते हैं तो हमें हमारी बुद्धि से पूर्ण रूपेण हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम
तत्वदर्शी की शरण में जाएं। बोल भी दिया है इसी अध्याय में, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, कि तत्वदर्शी के पास जाइए, वो तत्व को जानते हैं। इसलिए जैसे मैं अभी बता रहा था, हमारे भक्ति चारू महाराज जिनकी व्यास पूजा बंदीदार राधिका माता जी मनाए, तो मैं उसमें बता रहा था कि भक्ति चारू महाराज ने बहुत सुंदर एक सवाल का जवाब दिया। जब उनको पूछा गया कि हरे कृष्णा तो सब कोई जप कर सकता है, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या आवश्यकता है, जब युग धर्म सबके लिए ओपन है। तो उन्होंने सुंदर जवाब दिया कि हरे कृष्ण सब जप कर सकते हैं, परंतु भगवान को शरणागत किसी को होना है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो सरेंडर और शरणागत होने के लिए, अब देखो अर्जुन वो भगवत गीता सुनने के लिए पहले शरणागत हुए, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न, उस समय प्रपन्न वो अपना शरणागति दिखाए सुनने के लिए, और श्रवण करने के पश्चात फिर उन्होंने शरणागति दिखाई, करिष्ये वचनम तव। 2 बार अर्जुन ने अपनी शरणागति दिखाई, तब जाकर वो धर्म की स्थापना कर पाए, तब जाकर वो कृष्ण सखा अर्जुन वो कहलाए गए। जैसे मुझे ये प्रश्न पूछा था एक बार कि ये अक्सर आजकल ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आजकल जरूरी भी हो गए हैं प्रश्न पूछे कि गुरु की क्या आवश्यकता है, व्हाई गुरु हैज टू कम इन बिटवीन मी एंड कृष्णा, ये क्वेश्चन था। व्हाई गुरु और समवन हैज टू कम इन बिटवीन मी एंड कृष्णा। तो मैंने कहा गुरु डजंट कम इन बिटवीन यू एंड कृष्णा, गुरु रिमूव्स व्हाट इज इन बिटवीन यू एंड कृष्णा। हमारे और भगवान के बीच में गुरु नहीं आते, हमारे और भगवान के बीच में जो अनावश्यक है उसे निकालते हैं गुरु। तो जब ऐसी रहस्यमय बातें होती हैं हमारे शास्त्रों में, तो उसे समझने के लिए गुरु के पास जाना आवश्यक है। और ये ऐसी रहस्यमय बातें हैं जिससे हमारी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती है। जैसे चाकू, चाकू का इस्तेमाल कर करके चाकू क्या है, उसका धार चली जाती है, तो फिर क्या करना पड़ता है, वो आता है ना, चाकू धार करवाने वाले आते हैं। तो वैसे ही यहां पर ऐसे जो श्लोक हैं, जब हम लोग यहां पर आते हैं इसको डिस्कस करने के लिए, तो क्या हो रहा है कि हमारी ये जो बुद्धि है इसकी भी तुलना एक तलवार से की गई है। तो इस तलवार की धार को तेज करने के लिए ये ऐसे रहस्यमय मुद्दे हैं। देखो आपने देखा होगा, मैं जब बंबई में था तो मैं अक्सर देखता था कि ये लोकल ट्रेन में जैसे ही कोई बैठ गया है, मान लो चर्च गेट से बोरीवली या विरार जा रहा है या वहां से यहाँ चर्च गेट आ रहा है, तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो तुरंत वो लोग न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ना है वो तो हो जाता है 1-आधे घंटे में। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, पजल, क्रॉसवर्ड पजल लगे रहते हैं। चाहे वो ट्रेन कहां से भी गुजर रही हो, कितनी भी बदबूदार जगह हो, कितनी भी भीड़ भड़का, गर्मी, पसीना, जो भी कुछ हो रहा हो, एब्जॉर्ब रहते हैं। क्रॉसवर्ड पजल क्या बोलते हैं उसको, हाँ, शब्द फोड़, है ना। तो उसमें लगे रहते हैं। और कई बार मैं देखता था उनको कि कोई शब्द समझ में नहीं आया, पेन को ऐसे हिला रहे, दिमाग में यहाँ लगा रहे, वहां लगा, इधर देख रहे उधर देख, कुछ पता नहीं, स्टेशन आया गया कुछ नहीं, समाधि में, एक प्रकार की समाधि में वो लोग रहते। तो होता क्या था, उसमें उनको एक इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता था वो करने में। तो आजकल जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि एक है शिक्षा और एक है विद्या, दोनों में अंतर क्या है। शिक्षा मतलब जो हमारे जीवन यापन के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत है, डिग्रियां वगैरह, वो सब क्या है, वो एक्चुअली शिक्षा प्राप्त हो रही। एक्चुअली हिंदी में उनको विद्यार्थी बोलते हैं। विद्यार्थी होने का अर्थ क्या है
कि जो आत्मा का ज्ञान है वो समझे, वो है विद्या। वित्त, ये शब्द से विद्या, ये शब्द बना है। जैसे इसी कॉलेज में एक पीएचडी का स्टूडेंट 8 साल से पीएचडी कर रहा, मैंने पूछा है कि कोई कौन से सब्जेक्ट पे तुम पीएचडी कर रहे हो बताओ, 8 साल से कर रहे हो। तो उसने कहा कि जो ये साबुन से बुलबुले निकलते हैं, साबुन कोई लगाता है तो झाग बनता है ना, झाग, तो झाग के जो बुलबुले होते हैं वो बुलबुले कितने ज्यादा समय तक रह पाए शरीर के ऊपर, टू इंक्रीज द लॉन्जिविटी ऑफ अ वाटर बबल, इसके ऊपर पीएचडी चल रहा है 8 साल से। आपको पहले सब्जेक्ट समझ में आया? साबुन लगाते हैं ना नहाते समय, तो साबुन लगाते तो झाग बनता है, हाँ झाग बनता है, तो बुलबुले दिखते हैं, बुलबुले वो फूट जाते हैं ना, बनते फूट जाते, बनते फूट जाते, वो फुर फुर खेला है ना वो, तो उसकी आयु बढ़ानी है, उसकी आयु बढ़ानी है। मैंने कहा क्यों, है ना। अच्छा, इनका प्रश्न क्या था 8 साल से पीएचडी में? इसने कहा कि प्रभु जी ये प्रश्न तो किसी ने नहीं पूछा, हम लोग तो क्या प्रश्न पूछ रहे थे, कैसे बढ़ाएं। आपने जो प्रश्न पूछा ये हमारे किसी रिसर्च पेपर में पूछा नहीं, क्यों? देखिए भगवत गीता पढ़ने के बाद हमको ये सारे प्रश्न की शैली बदल जाती है हमारी कि क्यों बढ़ाना है। तो उसने कहा कई ऐसे जो ऐश्वर्यशाली बहुत पैसे वाले लोग, वो लोग ऐसी साबुन इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की साबुन होती है, तो वो लोग जब नहाते हैं वो टब में बैठ के उस पूरा झाग वाग बना के, तो उनको चाहिए कि वो जो झाग है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक बना हुआ रहे। तो मैंने पूछा क्यों, उसके ऊपर भी क्यों पूछा मैंने, क्यों, लेकिन फाइनली तो धोना ही है, ऐसे थोड़ी झाग लेके ऑफिस जाएगा। फाइनली तो धोना ही है। तो उसने फिर जो रीजन बताया, उसने कहा कि प्रभु जी ऐसा है, ये लोग अभी हमको जो बताया गया है कि ये बड़े जो करोड़पति टाइप लोग होते हैं जो टब में बैठ के नहाते हैं, जैसे प्रभुपाद उधर तो वेस्ट में सब टब ही होता है, टब में आप खड़े हो जाओ, वो शावर में नहाओ या फिर लेट जाओ, पूरा भर लो टब को पानी से। तो प्रभुपाद ने देखा पहली बार टब, प्रभुपाद ले ये क्या है, बोले बाल्टी लाओ, मग्गा लाओ, और उधर वो टब को भर दिया पूरा। तो हाँ बाल्टी नहीं मिली थी तो मग्गा मिला, तो पूरे टब को बाल्टी बना लिया प्रभुपाद ने, और उसमें नीचे बैठ के प्रभुपाद अपना देसी स्टाइल में नहा रहे हैं। पूरा बाहर पूरा पानी पानी सब बाहर बाढ़ आ गई। तो इसने कहा कि वो लोग जब वो झाग बनाते हैं तो वो झाग उनके शरीर से जब ऐसे फिसलते हुए जाता है तो उनको एक प्रकार की गुदगुदी होती है। तो मैंने कहा उनकी गुदगुदी के लिए तू 8 साल से लगा हुआ है। बोले अभी हम क्या करें प्रभु जी, पैसे मिल रहे हैं पीएचडी करने के, अभी उनको गुदगुदी हो या ना हो, हमको तो मिल रहे ना पैसे। तो सोचो लोग अपनी बुद्धि को किन किन जगहों में लगा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि अपनी बुद्धि को इस भगवत गीता को समझने में लगाओ। तो मैंने पूछा, ask those people you are trying to increase the longevity of a water bubble, what about your life which is like a water bubble? हाँ, वो कभी भी फूट सकता है, उसके विषय में कुछ सोचा है कि नहीं? और उसमें से कोई गुदगुदी नहीं होने वाली जो फूटेगा। तो एक और था इसी कॉलेज में, वो पिछले 6 साल से पीएचडी कर रहा था। तो मैंने कहा तू भी बता दे भाई। वो जो चिंगम होता है, चिंगम खाते हैं ना बच्चे,
बड़े भी खाते हैं। तो चिंगम वो इलास्टिक टाइप होता है, वो रबर टाइप होता है, तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी ज्यादा हो सके, उसके अंदर क्या हम केमिकल डाल के उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा सकें, तो उसके ऊपर 6 साल से ये रिसर्च कर रहा है। क्या प्रश्न पूछा होगा मैंने? क्यों? तो क्या आंसर दिया उसने कि वो जब लास्ट में चिंगम हो जाता है ना, पूरा उसका सब रस वस पूरा चूस लिया, अब कुछ नहीं बाकी रह गया उसके अंदर, खाली अभी दांतों की वर्जिश है बस, तो उसके बाद वो फुग्गा बनाते हैं ना ऐसे, तो फुग्गा जितना बड़ा बन सके, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो उतना बड़ा वो फुग्गा बनेगा। तो मैंने कहा मतलब इतना बड़ा फुग्गा क्यों बनाना है? मतलब बनाना है उनको, उसमें पता नहीं, उसमें उनको आनंद आता है, इलास्टिसिटी। मैंने कहा इसे इलास्टिक ले लो यार, एक पजामे में नाड़ा बांध लो, वो ज्यादा काम आएगा। फुग्गा बना रहे हैं। तो अब देखिए, ये रहस्यमय और गूढ़ बातें जो हैं, इसमें ये 3 चीजें हैं। एक है जिसको हिंदी में, इंग्लिश में ज्यादा आसान रहेगा शायद, पजल। तो उलझनी, ज्यादा उलझो मत, हम उसको समझाएंगे। पहेली तो समझे होंगे, पहेली तो बचपन में बहुत किए होंगे आप। तो एक प्रकार से ये इसको पहेली आप समझ लो। ये जो आज का श्लोक है, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म को देखना। जैसे एक परिवार में कुछ बच्चे, वो क्या हुआ था कि प्रोग्राम के लोग जो इनवाइट किए गए थे, वो प्रोग्राम के कुछ लोग ज्यादा आए नहीं, वो आए भी तो वो अपना इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। तो वहां पे बच्चे बहुत थे, जैसे यहाँ पे बड़े बैठे हुए हैं, वो तो बच्चे बैठे हुए थे। तो बच्चे फिर वो बातें करने लगे मुझसे। तो एक बच्चे ने मुझे पूछा, तो आप उसमें थे, वो उसमें थे, सुना एयरफोर्स में थे? मैंने कहा हाँ। चलो एक पहेली आपको मैं पूछता हूँ, बुझाओ, देखते हैं कितना थे आप एयरफोर्स में। तो मेरे सामने उसने, छोटे बच्चे ने चुनौती रख दी, पहेली बुझाओ। मैंने कहा पूछो। कल्पना करो यहां पर एक नदी है, तो आप बिना नाव के और बिना भीगे तैरकर ये नदी कैसे पार करोगे? तो मैं भी सोचने लगा कि बिना नाव के और तैरकर और बिना गीले हुए नदी कैसे पार करो? पहले मैंने सोचा कि वो सबमरीन होता है, दिमाग देखो कहां कहां जा रहा था, सबमरीन नदी के अंदर कैसे आएगा? तो बस प्रभु जी, हाँ सही में थे कि नहीं उधर उसमें? तो अभी इज्जत का सवाल है यहां पर तो। हाँ, तो मैंने बोला नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है, क्या है तू बड़ा पेचीदा पूछा है। बोला देखो प्रभु जी, मैंने क्या पूछा था आपको, कल्पना करो इधर नदी है क्या? तो मुझे अभी तो उसने ऐसा पीजे मारा था, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे अभिमान को ठेस पहुंची थोड़ा। उसने कहा यदि नदी काल्पनिक है तो उसके अंदर आप जो भी करोगे काल्पनिक ही होगा ना। मैंने कहा अच्छा, चल मैं पूछता हूं तेरे से। फिर मैंने उसको पूछा कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर है? फिर वो माथा खुजलाने लगा।
ऐसी कौन सी चिड़िया के सर के ऊपर पैर है? नहीं प्रभु, नहीं समझ में आया। मैंने कहा हर चिड़िया के सर पर और पैर है। समझ में आया? प्रश्न क्या था? कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर हैं? हर चिड़िया के होते हैं। पकड़े गए ना आप लोग? बचपन में पहेलियां नहीं बुझाई आपने? बुझाओ वे भैया एक ये पहेली, जितना काटा उतनी नई नवेली। सुना था? बुझाओ ये भैया या बहना दोनों, ये एक पहेली, बुझाओ ये भैया ये एक पहेली, जितना काटा उतनी नई नवेली। पेंसिल। तो मैं भी एक एक करके बचपन की वो पहेलियां बाहर निकालने लगा। जैसे कि काली उसकी मां, लाल लाल उसके बच्चे, जहां मां जाए पीछे जाए बच्चे। काली उसकी मां, लाल लाल बच्चे, जहां जाए मां पीछे जाए बच्चे। रेलगाड़ी। फिर मैंने एक फाइनल उनको पूछा, अच्छा ये बताओ, मुर्गी देती है अंडा और गाय देती है दूध, ऐसा कौन सा प्राणी है जो दे दोनों, अंडा और दूध? दुकानदार। चकमा खा गए ना हम लोग। हरी रंग की टोपी मेरी, हरे रंग की टोपी मेरी, हरे रंग का दुशाला। दुशाला समझते ना, वो जो पहनते शॉल जैसा। हरे रंग की टोपी मेरी, हरे रंग का दुशाला, पेट में मोतियों की माला, जरा नाम तो बताओ ए लाला। हरी मिर्च। तो देखिए, अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग एक्टिवेट करने के लिए, कि हम लोग मेन मुद्दे पे आने वाले हैं। तो आपको हम कुछ ऐसे वीडियोस दिखाएंगे जिसके अंदर पजल के विषय में बताया गया। अब देखिए, ये सारे जो हम लोग, ठीक है, बचपन में भी सुने हैं, ये सारी पहेलियां हमने बचपन में बुझाने की कोशिश करी। ये बच्चे हमको पूछ रहे थे, मैंने भी बचपन की कुछ पहेलियां उनको पूछ डाली, है ना? तो बचपन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उस समय हमारी बुद्धि को विकसित करने के लिए दी जाती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति, टोपी बेचने वाला, तो टोपी बेच रहा है और बंदर आए और उसकी सारी टोपी ले गए। तो उसको बचपन की दादाजी की कहानी याद आई। सुनिए ना ये कहानी, कि टोपी वाले की सारी टोपियां बंदर चुरा कर ले गए। तो उसने उसके सर वाली जो टोपी थी, उसने क्या करी, उसने वो टोपी निकाली, क्योंकि बंदर नकल करते हैं। तो उसने टोपी निकाली, ऐसे फेंकी। सारे बंदर पेड़ पे बैठे हुए देख रहे हैं। उसको दादाजी की कहानी याद आई। दादाजी हमको सुनाया करते थे कि टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपी निकाली, फेंकी। सारे बंदरों ने क्या किया, अपनी अपनी टोपी निकाली, पेड़ के नीचे फेंक दी। तो इसने वो दादाजी की कहानी याद की, अपने टोपी निकाली और ऐसे फेंकी। वो जो बंदरों का सरदार था वो कूद के नीचे आया और ये जो गिरी हुई टोपी थी ये उठाते हुए बोलता है, अबे साले हमारे भी दादाजी थे।
हमको भी स्टोरी सुनाई है उन्होंने, ठीक है, अपडेट करो थोड़ा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक जिसको कहते हैं द इनफाइनाइट चॉकलेट पजल। तो जैसे वो लास्ट वीडियो में कहा कि डोंट ट्रस्ट योर फ्लैशी आईज, ये आंख जो हमको दिखा रही है, कई बार असलियत बोलते हैं ना कि क्या मराठी में आप लोग कहते हैं, दिसत तसं नसतं, है ना, जो दिखता है उसके परे हमको असलियत को जानना है, तो वो है बुद्धिमान व्यक्ति। अब जैसे हमने ये पजल का उदाहरण लिया था कि जैसे आप देखो कि बच्चों के लिए ऐसे पजल्स मिलते हैं मार्केट में कि बच्चे, ताकि उनकी बुद्धि, उनको समझ में आए कि कैसे कौन सा पीस ज्वाइन करके जो भी उसका चित्र होगा वो चित्र को कंप्लीट किया जाए। तो पीसेस में आते हैं वो पजल्स, कई वो सिंपल होते हैं, कई कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहां पर मैंने यही पजल का उदाहरण हमारी जिंदगी से उसकी तुलना की है। लाइफ इज लाइक अ पजल, वन शुड हैव सम प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द पजल। जैसे कि मान लो कि आपको एक पजल दिया है भारत का नक्शा, और वो पीसेस में है, तो जितने राज्य हैं, तो आपको पहले भारत का नक्शा पता होना चाहिए। उसी प्रकार से जब हमें शास्त्रों में ऐसी रहस्यमयी बातें बताई जाती है, तो अर्थात हमें जो बाय डिफॉल्ट बुद्धि प्राप्त हुई है, उस बुद्धि से हमारे जीवन का उद्देश्य, वो बिग पिक्चर हमें समझना है, उसका अंदाजा होना चाहिए। इमेजिन द बिग पिक्चर। सबसे पहले भारत का पूरा नक्शा आपको आपके दिमाग के सामने रखना है, फिर वो पीसेस को आप फिट करने जाओगे। और फिर ये जो थर्ड पॉइंट है, स्टार्ट विद द पीसेस यू नो विच फिट्स वेल। अर्थात हमारे जीवन में तुरंत हमें जो ऐसी गूढ़ बातें हैं शास्त्र की, वो समझना आवश्यक नहीं है जो अभी हम समझ सकते हैं, अभी हमारी बुद्धि जो समझ सकती है। इसलिए भगवान, ये चौथा अध्याय चल रहा है, भगवान ने इनिशियली अर्जुन को सबसे बेसिक ज्ञान दिया कि अर्जुन, ये शरीर नहीं, आत्मा इत्यादि, उससे फिर आगे बढ़ते 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 और फिर अंत में भगवान जो सबसे गुह्य ज्ञान है, भगवान को शरणागत होने का, वो सुनाएंगे। और ये जानना जरूरी है कि हर एक जो पीस है इस पजल का, हमारी जिंदगी के पजल का हर एक जो पीस है, वो इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम हमारी आयु के साथ, हमारे शरीर के साथ, हमारे मन के साथ, हमारे समय के साथ, वचनों के साथ, सारी इंद्रियों के साथ क्या कर रहे हैं, वो एक छोटा सा पीस होगा। परंतु वो फिट होते होते फाइनली हमारा जब पूरा जीवन वो बनेगा, तो समझ में आएगा कि कौन से पीस गलत जगह पे फिट हुए, और वो पजल फिर भारत का नक्शा नहीं, वो किसी और देश का नक्शा दिखेगा। वो जैसे बचपन में हम ये खेले हैं ना, सांप सीढ़ी, आजकल तो पता नहीं बच्चे क्या क्या खेलते हैं। इसके लिए प्रेरणा का टॉपिक है ना, वो ब्लू व्हेल, ये जानलेवा वीडियो गेम चल रहा है। मैंने देखा एक परिवार में, हाल ही में बंबई में, एक 2 साल का लड़का, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, 2 साल का लड़का, वो बिना वो YouTube में कार्टून देखे वो खाना नहीं खाता था। तो फिर तो मैंने उनकी माँ से कहा कि फिर ठीक है लगा दो। बोले नहीं नहीं, वो खुद लगाता है। 2 साल का लड़का, उसको पता है वो स्मार्टफोन में कैसे YouTube में जाना है और कैसे टाइप करके कार्टून, और वो भी हर खाते समय, जितना भी मील्स खाएगा वो सारे कार्टून अलग होने चाहिए। तो बता रहे थे कि एक उनके ही रिश्ते में एक लड़का ये वीडियो गेम दिन भर खेलता है बैठ बैठ के। उनको अमेरिका में कहते हैं काउच पोटैटोस। काउच पोटैटो मतलब सोफा के आलू, आलू बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो आलू के चिप्स खा के सोफे पे बैठ के ही करते रहते हैं, उसको काउच पोटैटोस बोलते हैं। तो ये लड़का 5 साल का, इसका वेट ऑलरेडी 58 किलोज हो गया।
ऑलरेडी। तो सोचो 5 साल का लड़का, अभी आगे चल के जब वो 58 का होगा, पहुंचेगा ही नहीं प्रभु। तो ऐसे एक इतना ऐसा लड़का गया डॉक्टर के पास, सब कुछ उसका हाई था। डॉक्टर ने पूछा तू कुछ खेलता है कि नहीं, इस उम्र में तेरे को खेलना चाहिए। बोला हाँ, रोज क्रिकेट खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं। तो पूछा कब तक खेलता है? बोला जब तक सेल फोन की बैटरी डेड नहीं हो जाती तब तक खेलता हूं। तो अब अच्छा, ये सांप सीढ़ी बहुत इंटरेस्टिंग गेम हुआ करता था। जैसे इसमें देखो 98 पे सांप डसेगा, जीवन भी ऐसा ही है ना। कभी कभी एकदम हम तरक्की सीढ़ियों पे जा रहे हैं, घुमा घुमा के सब पासे फेंक रहे हैं और 6 पे 6 आ रहे हैं और 2 भी 1 भी आ रहे हैं, तो बचते जा रहे हैं, सांप से बचते जा रहे हैं। कभी कभी इधर थोड़ा सा डर जाता है, नीचे जाते हैं, 1-2 नीचे जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम पूरी तरक्की की सीढ़ी चढ़ के 98 पे जो मारता है वो कहां फेंकता है वो नीचे। जिंदगी ऐसी है कि नहीं, कि हम पूरा प्लान करते हैं, हमारे पास से घुमा घुमा के प्रार्थना करके फेंकते हैं, आगे जाते भी हैं, सीढ़ियां भी चढ़ते हैं, लेकिन बहुत से सांप घूमते फिरते हैं रास्ते में। अच्छा, ये है एनिग्मेटिक टर्म्स, मतलब रहस्यमय सिद्धांत कुछ ऐसे। तो कुछ हमारे शास्त्रों के कुछ रहस्यमय सिद्धांत आपके सामने पहले प्रस्तुत करेंगे। जैसे ये एक बुद्धिस्ट सिद्धांत है, मेडिटेट ऑन द साउंड ऑफ 1 हैंड क्लैपिंग। अभी आप कल्पना कर रहे होंगे क्या आवाज है इसमें, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? मेडिटेट ऑन द साउंड ऑफ 1 हैंड क्लैपिंग, मतलब 1 हैंड क्लैपिंग का कोई साउंड नहीं है, तो मेडिटेट ऑन नथिंग। उसका रहस्य इस प्रकार से उसका खुलासा किया गया। जैसे कि ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर ऐसी ऐसी पहेलियां प्रस्तुत की गई है। तो ये एक श्लोक है, द सुप्रीम लॉर्ड वॉक्स, चलते हैं बट डजंट वॉक, नहीं भी चलते। इज फार अवे, बहुत दूर है, येट ही इज वेरी नियर। ही इज विद इन एवरीथिंग येट ही इज आउटसाइड ऑफ एवरीथिंग। तो ये सारे जो विरोधाभास हैं, ये केवल भगवान में ही ये रिजॉल्व होते हैं। कि भगवान चाहें तो वो सब जगह अपने आप को मौजूद कर सकते हैं, वो चाहें तो अपने आप को सबसे अलिप्त कर सकते हैं, और वो हैं भी। जैसे यहां पर भगवान मौजूद हैं, लेकिन क्या हमको उनका अनुभव हो रहा है? नहीं। सर्वव्यापी हैं, लेकिन क्या हमको उनका अनुभव हो रहा है? नहीं। तो हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो उनका साक्षात्कार कर ले उनके लिए है। मानो तो गंगा का पानी, नहीं तो बहती नदी। फिर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे संदर्भों में सिद्धांत बताया गया है कि एक देवदत्त नाम का व्यक्ति जो कि दिन भर उपवास रखता है, परंतु फिर भी उसका वजन बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। हाँ बोलोगे वीडियो गेम खेलता होगा। तो यहां पे वो अर्थापत्ति न्याय से समझने के लिए वो न्याय प्रस्तुत किया है। इफ देवदत्त इज फास्टिंग ऑल डे, हाउ कम हिज वेट इज इंक्रीजिंग? बिकॉज ही ईट्स एट नाइट, रात को खाता है वो। तो इसको कहते हैं अर्थापत्ति न्याय। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये ऐसे टर्म्स जो इस्तेमाल होते हैं, ये ऐसे टर्म्स जिसके अंदर कई बार कई लोगों को लगता है कि जितने जटिल ऐसे रहस्यमय बातें होंगी किसी प्रवचन में, तो उनको लगता है कि कुछ अटेंड करके आए हैं। ये एक अलग एक्सट्रीम है। जैसे अक्सर जब मैं कुछ
जैसे इंग्लिश में सेमिनार, यहाँ पर अभी 3 दिन इंग्लिश में सेमिनार हुआ था, तो तुरंत पहले दिन एक लड़का हाथ ऊपर किया कि आप हिंदी में बोलिए ना, हिंदी में थोड़ा कोऑपरेट कीजिए ना, हिंदी में बोलिए। तो मैंने कहा कि देखो इसके जो टर्म्स हैं वो अगर हिंदी में मैं बताने जाऊंगा तो ज्यादा आपको कठिन जाएंगे समझने के लिए। कॉर्पोरेट टर्म्स ऐसे होते हैं वो सब, वो पैराडाइम शिफ्ट, फिर बाद में पॉजिटिव एटीट्यूड, ये वो, तो कई बार हिंदी के टर्म्स आजकल वो ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम एकदम वो जो स्पिरिचुअलाइज्ड हिंदी वो टर्म्स यूज करें, जीवात्मा जो है वो परव्योम से स्फुलिंग के रूप में जब इस महत्त्व के धरातल पर वो आच्छादित होकर च्युत होता है, तब वो वशीभूत अवस्था में अपने आप को 3 गुणों के अधीन पाता है। वाह वाह वाह। जीवात्मा वो जो परव्योम का स्फुलिंग है वो आच्छादित हुए च्युत होकर इस संसार में 3 गुणों के अधीन। तो कई बार कुछ मैसेज होता है, उस मैसेज के पीछे उसका एक कॉन्टेक्स्ट, या कई बार वो शब्द जो हैं वो शब्द भी अगर उनका फॉर्मेशन ठीक नहीं है, जैसे ये अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ कि मैं जब बॉम्बे था तो एक मेरे जान पहचान के व्यक्ति, तो उनका बर्थडे था, तो मैंने उनको बर्थडे विश किया व्हाट्सएप के ऊपर। तब देखिए पता नहीं उनका वो इंटेंशन नहीं होगा, उन्होंने जो रिप्लाई किया, मैं 10 मिनट तक हंस रहा था उस रिप्लाई को पढ़ के। उन्होंने भी शायद रियलाइज नहीं किया होगा। तो जनरली कोई कैसे रिप्लाई करते हैं, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो हुआ क्या कि उन्होंने वो टाइप किया, हार्ट टाइप करना भूल गए। अब उसका मतलब बहुत अलग हो जाता है, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई बॉटम। तो उसके लिए चाहिए अर्थापत्ति न्याय। तो मैं उनको फिर मिला, मैं बोला प्लीज प्रभु थोड़ा सलीके से आप थैंक यू किया कीजिए। तो ये एक महाभारत में ये कई, इनको कहते हैं कूट श्लोक। कूट श्लोक मतलब जैसे आज का श्लोक है वो भी भगवत गीता का एक कूट श्लोक है। कूटने का अर्थ वो नहीं होता है बुद्धि को कूटना। कूट श्लोक मतलब जो बहुत रहस्यमय श्लोक है। तो अभी ये श्लोक के अंदर उच्चिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम मृत कर्पतम काकविष्टा समायुक्तम पंचपूतानि भारत की ये 5 चीजें बहुत शुद्ध मानी गई है। कौन सी 5 चीजें, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सी 5 चीजें एकदम शुद्ध मानी गई हैं। उच्चिष्टम, उच्चिष्टम मतलब किसी का जूठा, तो जूठा किसी प्राणी का बहुत शुद्ध माना गया है। शिव निर्माल्यम कि शिवजी के जटाओं का धोवन वो शुद्ध माना गया है। वमन, वमन मतलब उल्टी, उल्टी ये शुद्ध मानी गई है। मृत कर्पतम कि किसी शव का वस्त्र जो होता है वो शुद्ध माना गया है। और काकविष्टा समायुक्तम कि कौवे की विष्टा जहां पर एकत्रित होती है उस स्थान को बहुत ही शुद्ध माना गया है। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं आप? तो ये 5 चीजें बताई गई है, 5 वस्तुओं को शुद्ध माना गया है। जूठा, शिवजी के जटाओं का धोवन, उल्टी, शव वस्त्र, कौओं की विष्ठा से युक्त स्थान। तो अब हमें अर्थापत्ति न्याय से समझना होगा कि इन सब का एक्सप्लेनेशन क्या है। ये रहस्यमय कूट श्लोक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है।
तो जूठा, जूठा कैसे शुद्ध हो सकता है? उच्चिष्टम। जब गाय दूध देती है तो उससे पहले बछड़ा पीता है, तो बछड़ा क्या करता है? जूठा कर देता है, गाय के स्तनों को जूठा करता है। ऐसे तो नहीं है कि फिर उसके बाद में वो जो दूध है उसको हम अलग तरीके से उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट वो सबसे शुद्ध माना जाता है कि तुरंत बछड़े का मूल लगाया हुआ गाय के स्तनों से निकाला हुआ दूध, जो कि उस बछड़े का उच्चिष्ट हो गया, वो भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, वो शुद्ध माना जाता है। और फिर ये जो दूसरी वस्तु है, ये तो आप समझ गए होंगे, शिवजी की जटा से, शिवजी की जटा को धोते हुए जो पानी आया है वो है गंगा देवी। अब उल्टी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि उल्टी कैसे किसी की शुद्ध हो सकती है? किसकी उल्टी शुद्ध हो सकती है? शहद। शहद क्या है? मधुमक्खी अपने मुंह में, ये जो पुष्प हैं उनसे मधु इकट्ठा करती है मधुमक्खी, और फिर अपने छत्ते में जाके उसके उल्टी करती है। तो शहद है क्या? सारी मधुमक्खियों की उल्टी है उल्टी। अब ये सुनने में कैसा लगता है? क्या है प्रभु जी? अच्छा खासा मैं रोज शहद पीता हूं सुबह और रात को। अभी मैं वो मिक्स करते समय उल्टी। ये महाभारत का क्रूर श्लोक है, महाभारत बोल रहे हैं श्लोक। फिर शव के ऊपर यदि किसी ने रेशमी वस्त्र डाल दिया, तो रेशमी वस्त्र, सिल्क जो है वो कभी प्रदूषित नहीं होता। यहां तक बताया गया है कि यदि किसी शव के ऊपर रेशम का वस्त्र चढ़ाया गया और वो रेशम का वस्त्र एक पुजारी भगवान की सेवा के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, वो उसमें कभी प्रदूषित वो वस्त्र नहीं होता। तो इसे हर समय शुद्ध माना गया है रेशम के वस्त्र को, चाहे वो शव के ऊपर क्यों ना हो। और कौओं की विष्ठा, अक्सर देखा जाता है कि जो पीपल या बरगद, बैनियन ट्री होता है, उसके नीचे जो कौवे ऊपर बैठकर वो जो विष्ठा, वो मल विसर्जन करते हैं, तो वहां पर चाहे वो कौओं की विष्ठा क्यों ना हो, परंतु फिर भी वो अश्वत्थ वृक्ष वो पूजनीय माना गया है। तो अभी यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ये सारी जो बातें बताई गई हैं, ये सारी बातों के अंदर एक अजीब प्रकार का रहस्य छिपा हुआ। और क्यों है? अच्छा, महाभारत में ये आपको पता है कितने ऐसे कूट श्लोक हैं? टोटल महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। 1,00,000 श्लोक महाभारत में। उसमें व्यासदेव जी ने ऐसे 8,800 कूट श्लोक सुनाए। क्या कारण था इसका? वो जो हम फेमस प्रसंग जानते हैं व्यासदेव जी और गणेश जी के बीच में, कि जब व्यासदेव जी ने गणेश जी को कहा कि तुम्हें ये सारे ग्रंथ लिखने हैं, तो गणेश जी ने शर्त रखी। गणेश जी ने शर्त रखी कि नॉन स्टॉप सुनाना होगा आपको, बीच में आप रुक नहीं सकते। और व्यासदेव जी ने जब कहा, सुना कि मुझे ये शर्त रखी है गणेश जी ने, तो व्यासदेव जी ने भी शर्त रख दी कि जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम लिखोगे नहीं, पूरा समझने के बाद ही तुमको लिखना है, मैं जो भी सुनाऊंगा। तो गणेश जी बोले, हाँ मेरे पास अच्छी बुद्धि है, जैसे हाथी की जो स्मृति होती है बहुत शक्तिशाली होती, तो सुनाओ आप। तो इसलिए व्यासदेव जी, उनको टाइम चाहिए था अगला श्लोक याद करके सुनाने के लिए, तो इसलिए बीच बीच में वो कूट श्लोक सुनाते थे। अभी जैसा ये कूट श्लोक, तो गणेश जी रुक जाते थे। है उल्टी, किसी की उल्टी शुद्ध है, उच्चिष्टम शिव निर्माल्यम, हाँ शव वस्त्रम, ये सब कुछ। तो यहां पर व्यासदेव जी को टाइम मिलता था नेक्स्ट श्लोक को याद करने का। तो इसलिए ऐसे महाभारत में उन्होंने 1,00,000 में 8,800 कूट श्लोक, उसमें से हमने खाली एक सैंपल लिया है जो हमारे बुद्धि को कसरत देने के लिए। तो ऐसे जब हम
शास्त्रों के रहस्यमय, जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीजें हमको हमारी बुद्धि से थोड़ा सा हट के उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आपके सामने अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो एक मैं एक्सरसाइज रखना चाहूंगा कि देखते हैं ना, बोर्ड लेकर आ, कि इस एक्सरसाइज में जो हम आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ये जो गुह्य श्लोक है, इसके मुद्दे पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो कैसे हम इस उलझन को सुलझाएं। हो सकता है आप में से बहुतों को ये जो एक रिडल है या फिर ये एक पजल है, ये पजल आप लोगों को पता होगा, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि जिसे नहीं पता हम पेन ला, तो आप ये जो देख रहे हो, दिख रहा है सबको मैंने कैसे ये जो डायग्राम निकाला, ये स्क्वायर है और ये क्रॉस साइन। तो मैं चाहता हूं कि कोई वॉलंटियर या मैं जिसको बुलाऊं, जो भी, कि अभी आपको ये डायग्राम निकालना है बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए और बिना रिवर्स जाए, कि आपको एक दिशा में आप चले गए, वापस से यू टर्न नहीं मारना है उस दिशा में। तो बिना पेन उठाए और बिना रिवर्स जाए आपको, आइए लील माधव प्रभु, हाँ नहीं, हाँ हमारे सच्चिदानंद गोविंद प्रभु दुबई रिटर्न है। वो डस्टर रख, डस्टर पावन गौरांग प्रभु, इसका कैप दे, कैप ये लो, ये लो। इधर ब्लैक, ये अपने आप में एक रहस्य है। नहीं, आप उड़ गए पेन को उठाना नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर पेन जो है, पेन, हाँ आइए, ठीक है। होपफुली चल रहा है। अरे वो एक भी नहीं चल रहा। हो गया, इन्होंने कर दिया। देखो मैं बताता हूं आपको
क्योंकि इसमें जैसे माताजी ने किया बिना उठाए, यह हमको हमारे ट्रेनिंग में भी सिखाया गया था। अब यहां पे आपको बाहर जाना है, अब आप कहेंगे तो चीटिंग हो गया। ये चीटिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे चौखट के बाहर जाकर दिमाग लगाना है। एक जो हमारा जिसको बोलते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, तो हमको जब बताया जाता है तो हम लोग केवल इस दायरे में सोचते हैं। इसलिए शास्त्रों में जब भगवान ऐसी बातें बोल रहे हैं, हु इज इंटेलिजेंट वन हु सीज एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। अर्थात भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम्हारे जो नियमित ये जो दायरे के इस चौखट के बाहर जाओ, इस स्क्वायर के बाहर जाओ, और तब जाकर तुम इस उलझन को सुलझाओगे। इसलिए अभी तक हम उस लाइन पर आए नहीं है, एक्शन इन एक्शन और इनएक्शन इन एक्शन। अभी तक हम कौन से मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि शास्त्रों में, विशेष रूप से इस श्लोक में भगवान ने ऐसी रहस्यमय बातें क्यों कही हैं, ताकि हम हमारी जो संकुचित सोच है, ये क्या है, संकुचित सोच कि इसके अंदर ही मुझे सब कुछ करना है, और ये क्या है, हमारी संकुचित सोच से हमें बाहर आना है। और जैसे ही हम संकुचित सोच से बाहर आएंगे तब जाकर ये तो हमने पूरा सॉल्व किया, और उसके साथ साथ हमारी सोच से बाहर आकर हम न केवल हमारी व्यक्तिगत समस्याएं, न केवल हमारी पारिवारिक समस्याएं, बल्कि समाज के पूरे राष्ट्र की, पूरी विश्व की समस्याएं तभी सुलझ सकती हैं जब हम हमारे उस संकुचित दायरे से बाहर निकलकर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो होपफुली जो भगवान ने एक पेचीदा मुद्दा कहा है, मैंने और ज्यादा पेचीदा नहीं किया, कोशिश करी हमने कि अलग अलग वीडियोस और उदाहरण और ये एक्सरसाइज से उसे आपके जहन में ये बात पहुंचाने के लिए कि हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होने के लिए। जैसे भगवान ने 18वें अध्याय में कहा कि जब तक कोई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर इस भगवत गीता को समझने का प्रयास नहीं करता, वो इस भगवत गीता की पूजा नहीं कर पा रहा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।